हेलो नमस्ते दाब सत श्री अकाल व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करता हूं। आप सभी को इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, तो आपका इंतज़ार आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सेट थियरी का आज हमारा प्यारा सा लेक्चर है जिसका नाम है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के विषय में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो को आप देखेगा। ठीक, और इस वीडियो में यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरे वीडियो को देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हेडिंग लग चुका है यूनियन। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद से भूलने का काम करेंगे हमेशा की तरह से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट A and B denoted by A union B is the set of all elements which belongs to A or to B. ठीक है, that is A union B equals to X such that X is element of A or ठीक है, X is element of B. ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, भूलते हैं इसको और उसके बाद से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो A यूनियन B का जो हमारे पास सेट होता है, ठीक है, यानी अगर हम यूनियन किसी भी दो सेट का निकालते हैं तो उस सेट में A और B दोनों सेट से जितने भी एलिमेंट है सबको कंबाइन करके लिख लिया जाता है। ठीक है, यानी A में अगर हैं 1 2 3 और B में है XYZ, तो अगर हम A यूनियन B अगर हम निकालें तो उस सेट में क्या आएगा, 1 2 3, X, Y, Z। ठीक है, ये 6 एलिमेंट जो है A यूनियन B में आएंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। A यूनियन B बराबर में X जो है वो X इस प्रकार से है ना, यानी A यूनियन B जो है वो X है, X। ठीक है, अच्छा, और वो भी X इस प्रकार से है कि वो X या तो A का एलिमेंट होगा, ठीक है, या तो B का एलिमेंट होगा, है ना, यानी दोनों में से किसी के भी वो एलिमेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो केवल A का ही हो, जरूरी नहीं है कि वो केवल B का ही हो। ठीक है, हो सकता है कि दोनों में ही एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि दोनों में कुछ भिन्न भिन्न एलिमेंट भी हो, तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, इसको तो आप पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और चूंकि अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आता है तो कुछ तो रहना चाहिए आपके पास, है ना। और इसका भी हिंदी आपको बता देते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B, यानी कि अगर दो सेट का हम कोई यूनियन अगर हम देखते हैं तो वो डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरह से A फिर U बनाते हैं फिर B बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी इसी को कहते हैं A यूनियन B। ठीक, कॉमा, ठीक है भाई, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A और टू B, है ना, यानी ये जो सेट है वो इस सेट में वो सभी एलिमेंट होते हैं जो या तो A में होते हैं या तो B में होते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब A या B दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। उन्हीं सेट का एक हमको क्या करना है, उन्हीं सभी एलिमेंट्स का हमको क्या करना है, एक सेट बना देना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास A बराबर अगर कुछ है 1 2 3, ठीक, अच्छा, B बराबर हमारे पास कुछ है मान लीजिए 4 5 6, ठीक, अच्छा, तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर A यूनियन B अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, जितना मैंने अभी तक समझाया उसके अनुसार क्या होगा, 1 2 3 फिर 4 5 6। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि A यूनियन B अगर होता है तो A और B दोनों में जितने भी एलिमेंट है सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये उसका फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक, और ये क्या है, एग्जाम्पल। ओके, तो नोट कीजिए इसको। उसके बाद से हम इसका देखते हैं वेन डायग्राम कैसा बनता है। ठीक, इसको मिटाते हैं। जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया है वो अब समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। ठीक है, चलो, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट A है 1 2 3, कोई सेट B है हमारे पास है 4 5 6। ठीक, अच्छा, इसका अगर हमको वेन डायग्राम अगर देखना है तो ये मान लीजिए, अच्छा, वेन डायग्राम मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको आप जा करके पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी ये जो यूनिवर्सल यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड है इसके अंदर, है ना। नेचुरल नंबर का जितना भी, मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स आते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, वो सब के सब इसमें है। ठीक, उसमें हमको क्या करना है, हमको एक सेट बनाना है, एक सेट A
है ना, एक सेट क्या करना है, ए बनाना है, यानी ये, ठीक। अच्छा, इसमें क्या क्या आएंगे, 1 2 3, एक सेट हमको बनाना है बी, ठीक। लेकिन हमको करना क्या है, ए यूनियन बी हमको करना है, ठीक। अच्छा, तो चलिए मान लीजिए हम इसमें जो है कि ए यूनियन बी हम बनाते हैं अगर, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसा बना दिया बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4 5 6, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आपको यहाँ पे वो वाले पार्ट्स भरने होते हैं किसी कलर से, है ना, जो कि हमारे ए यूनियन बी में आएंगे। अच्छा, इसमें आएंगे कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, इतने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हम कैसे करें, यहाँ पे हमको करना होगा ऐसे, दिख रहा है, यानी जितने भी एलिमेंट इसमें हैं ये पूरे, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि ये बीच में ये ऐसा क्यों बना है, बताते हैं। मान लीजिए अभी तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसके पहले मैंने आपको कराया था, ठीक है, तो उसका वेन डायग्राम ये आप बना लीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 के साथ साथ एक और एलिमेंट है 4, ठीक। अच्छा, तो इसका कैसा बनेगा, आप अब सोचोगे कि नहीं सोचोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अच्छा, इसमें ए है हमारे पास 1 2 3 4, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद से सेट बी है, सेट बी उसमें 4 भी है ना, तो देखिएगा 4 5 6, समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो ये जो बीच में है ना, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो कॉमन को हमको 2 बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लेकर के हमको चलना है, ठीक है। उसका भी ए यूनियन बी यही बनेगा, समझ में आया ये, ठीक। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको आप बनाइए, उसके बाद से हम बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ, और इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक। और अपना कोई भी आप एक जो है कि बुक ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर उसमें से आपको क्वेश्चन अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप मुझे या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, या फिर कैसे भी आप करके मुझ तक वो क्वेश्चन पहुंचा दीजिए, मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। ये क्या है, इसका भी डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद से भूल जाएंगे, ठीक। पढ़ते हैं इसको, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे ए और बी था, यहाँ पे ए एंड बी है ना, यानी ए में भी हो और बी में भी हो, यानी दोनों में होने चाहिए, वही एलिमेंट यहाँ पे इसको चाहिए इंटरसेक्शन वाले को जो ए और बी दोनों में हो, है ना। केवल एक में होने से काम नहीं चलने वाला है। कैसे, यहाँ पे आइए देखते हैं, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, जो कि बराबर है किसके, x such that x is element of A and x is element of B, यानी A इंटरसेक्शन B वो किसके बराबर है, वो बराबर है x के, जो कि x जो है वो A का एलिमेंट है, जहाँ x जो है वो A का एलिमेंट है, और x जो है वो B का भी एलिमेंट है। समझ में आया, यानी A और B दोनों में x को होना जरूरी है, केवल एक में होने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो रहा भाई कि किताबी भाषा है ये, वैसे आपको इसको जो है कि अगर याद करना है तो कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी है ये डेफिनेशन, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए कोई नहीं, आपका ये जो भरोसा है ना, ये जो आप भरोसा बना करके रखें कि हाँ आदित्य सर से पढ़ेंगे, कुछ भी होगा बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, वो कभी टूटने नहीं देंगे हम, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही भरोसा दिखाते रहिए और वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों में मैं फंसा हुआ था, है ना, इसीलिए वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, है ना, और मैं बहुत समय मेरे पास बच नहीं पाता है, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, नहीं तो मैं हर रोज़ एक वीडियो आप लोग के लिए लाता, ठीक है। पर प्रयास पूरा रहेगा कि आपके लिए हम हमेशा 100% अपना योगदान दें, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास है, वही वाला एक लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, हमारे पास बी बराबर में एक सेट है 4 5 6, ठीक। अच्छा, अभी हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखिएगा,
कहा है कि ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है, यानी कॉमन एलिमेंट हो। यहाँ पे देखिए 1 2 3, क्या इसमें है 1 2 3 है? नहीं है। इसका 5 6 इसमें है? नहीं है। लेकिन ये 4 4 देखिए दोनों में है ना, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। समझ में आया? हमको कोई भी ऐसे एलिमेंट चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो यानी वो क्या होगा, वहाँ पर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 मैं नहीं लिखता, अगर मैं 4 यहाँ नहीं लिखता तो उस कंडीशन में जो ए इंटरसेक्शन बी होता वो हमारे पास आता 5, यानी कि नल सेट मिलता, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन रहता ही नहीं। और जब कॉमन नहीं रहेगा तो फिर आप बताओ कि कहाँ से आप निकालोगे कोई कॉमन एलिमेंट? नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा ना। ठीक है, चलो इसको हम क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसका वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा, अगर ये हमारे पास सेट है, ठीक है, इसका अगर हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनेगा हमारे पास, ठीक, जो कि क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, पहले हम ए को बनाएंगे, ए है ना, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, उसके बाद से हम क्या करेंगे, बी को बनाएंगे, क्या क्या है, 4 5 6 है ना। अच्छा, हम देख क्या पा रहे हैं, जो 4 है वो क्या है, कॉमन है ना, दोनों में है, तो यही जो होगा यही इंटरसेक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जो बीच वाला हिस्सा है वही क्या होगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, और बाकी जो है वो क्या होगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, बाकी को हम छोड़ देंगे। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे दोनों को ले रहे थे, जितने भी चीज़ें दोनों में आ जा रही थी सब का सब आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसी को हम केवल लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी, हमारे पास ए बी सी 3 सेट दिए हैं, और इसमें से हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, दोनों में जितने भी एलिमेंट है सबके सब आएंगे। कितने हैं, ये और फिर ये, है ना, तो आएगा 1 2 3 4। पहले वाले का मैंने लिख लिया, लाइन से था। उसके बाद से आगे आएगा, आगे क्या आएगा, 3 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो इसको तो दोबारा लिखना नहीं है। उसके बाद आएगा 5 6 7। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या हुआ, ये ए यूनियन बी जो है वो बन गया है। अच्छा, ए यूनियन सी अगर हम निकालें, ए यूनियन सी अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 नहीं, अच्छा हाँ यूनियन है ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, उसके अलावा 2 और 3 पहले है, ठीक है, वो हमने नोट कर लिए, 5 और 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यानी ये और ये ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, तो हमारे पास क्या कॉमन है, 3 4 है ना, बाकी 1 2 इसमें है नहीं है, 5 6 7 इसमें नहीं है ना, यानी हमारे पास आएगा 3 4, हमारा आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में हमको कॉमन देखना है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, तो ये दोनों है। उसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट है कॉमन इन दोनों के अलावा? देखिए, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? अगर है तो बताइए, है ना, नहीं है तो क्या होगा, 2 और 3 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या है कि इसका हमको इन दोनों का वेन डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं एक। ठीक, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, यानी ए और बी में जो उभयनिष्ठ है वो बी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये कैसे बना सकते हैं, ए और बी में उभयनिष्ठ हो, यानी ए और बी दोनों में कॉमन चीज़ हो, है ना। तो मान लीजिए हम सबसे पहले बनाते हैं ए, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारे पास ए। अच्छा, अब हम क्या करें, हम थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करें। अगर हम दिमाग लगाने का प्रयास इसमें करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि कोई ऐसा चीज़ हमको बताना है जो कि दोनों में कॉमन निकालने के बाद भी वो बी के बराबर हो, है ना। तो मान लीजिए अगर हम इसके अंदर ही अगर हम बी बनाते हैं, ठीक, और इसी को हम क्या करते हैं, ऐसे अपना आंसर बना लेते हैं, तो बताइए जो ये रेड पेन से घेरा हुआ जो भाग है वो क्या है, बी है, और इन दोनों का हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रेड पेन से घेरा हुआ भाग। ठीक है, यानी
वो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। ए के अंदर ही तो बी है, यानी ए और बी दोनों में है ये रेड वाला भाग, है ना। और ये बराबर किसके है, बी के, है ना। तो यानी यहाँ से क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है बी के, ये यहाँ से हमको पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, यानी ए और बी दोनों में एलिमेंट हों, ठीक है। हाँ, दोनों के एलिमेंट हमको लेने हैं और वो ए के बराबर है, ठीक। पर ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये कह रहा है, मतलब कि ए यूनियन बी बराबर ए है और ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। तो इसका कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक। अभी दिमाग लगाएंगे इसमें भी। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ए बनाते हैं, ठीक, छोटा बन गया, ए अगर हम बनाते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ देखिएगा, आपको भी आ जाएगा धीरे धीरे। अब क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी हमको करना है, वो भी बराबर हो किसके, ए के। तो हम ऐसा कैसे बना सकते हैं कि ए यूनियन बी भी हो और वो ए के बराबर हो। सोचिए, अगर ये ए है तो कैसे बनाएंगे, और ए और बी यहाँ पे दिया है कि सेम नहीं है, मतलब कि बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे बी बनाते हैं, ज़रा देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो मान लीजिए ए यूनियन बी हमको करना, यानी दोनों के एलिमेंट हो, है ना, दोनों में जितने भी एलिमेंट हो सबको हमको लेना है। तो ये दिख रहा है, इसको अगर हम लेते हैं तो ये तो ए है और ए में ही बी भी है, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट आ गए, ठीक है, जो कि बराबर है किसके, ए के। समझ में आ रहा है। और जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी आ रहा है ना, ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर थोड़ी हैं, बी छोटा है और ए जो है वो क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो इसी के साथ, अच्छा दिख तो रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे से कट रहा होगा, है ना, मैंने जब बोला है तो उसको समझ लीजिएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देखें हैं, ठीक। इसके बाद आपको और ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, तो इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। एक आध दो दिन के अंदर धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे अब, ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।